दोस्तों कई बार हमारी दुकान पे चार्जिंग की प्रॉब्लम लेकर के कस्टमर आते हैं, जिसमें चेक करने पर पता चलता है कि चार्जिंग की पिन टूटी हुई है और हम उसमें मजबूती से बढ़िया चार्जिंग की पिन लगा के दे देते हैं। लेकिन कस्टमर 2 दिन बाद फिर तोड़ के ले आता है और हमें ये कहता है कि जी आपने जो पिन है वो बढ़िया से नहीं लगाई, और जबकि हमने पिन अच्छे से लगाई थी, मजबूती से लगाई थी, फिर भी वो तोड़ के ले आया। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा और ये फॉल्ट किसका है, हमारा है या कस्टमर का है? आज हम अपने इन सभी प्यारे स्टूडेंट से इनमें से जो भी इसका आंसर दे सके, जो बता सके कि कमी कहाँ होगी, ये पूछने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो सभी स्टूडेंट्स हैं ये आज इनका जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, ये बता पाएगा कि ये प्रॉब्लम हमारी है या कस्टमर की है, गलती यहाँ पर कहाँ हो रही है। ये जो फॉल्ट है उसमें दो चीजें सामने आती है। एक तो हमारी गलती, एक कस्टमर की गलती। हमारी गलती तभी है, तो अपन अगर सेट बना के दे रहे हैं तो कस्टमर अगर या तो फिर जोर से लगा रहा है जैसे, या तो फिर जैसे लगाने में दिक्कत, यानी बराबर लगा नहीं रहा है, वो हिसाब से ठीक है प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि कस्टमर बहुत तेजी के साथ, बहुत जोर से, बहुत लापरवाही से जो है चार्जिंग की जो केबल है लगा रहा है, जिसकी वजह से पिन टूट जा रही है। और इसके साथ और भी कई कारण होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको और क्या कारण हो सकते हैं। तो और कोई जी इसके अलावा, बाकी इनकी बात से तो हम सहमत हैं, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा और कोई कारण भी हो सकता है? सोल्डिंग होने में भी दिक्कत हो सकती है, हम सही सोल्डिंग नहीं करेंगे। ये हमारी कमी हो गई कि भाई टेक्नीशियन ने अगर कमजोर जैक लगाया है तो वो भी हो सकता है, लेकिन मैकेनिक ने कमजोर जैक नहीं लगाया है, उसने एकदम मजबूती से लगाया है। तो सर वो जो पिन है वो सही से नहीं लगा रहा है, उसे खींच के निकाल रहा है बार बार। जी जी, तो कस्टमर ये कह रहा है जी मैं बड़े ही प्रेम से लगाता हूँ और बड़े ही प्रेम से निकालता हूँ, वो ये कह रहा है। सर जो हम लोग वो रिपेयरिंग का वो जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, फ्लग पेस्ट वगैरह यूज कर रहे हैं, वो भी अगर डुप्लीकेट है तो प्रॉब्लम आ सकता है। अगर लो मतलब सोल्डिंग पेस्ट वगैरह यूज कर रहे हैं, अगर लो क्वालिटी का है तो आसानी से उखड़ सकता है, अगर ओरिजिनल वाला यूज नहीं कर रहे हैं तो। ये भी एक कारण हो सकता है। अगर मैकेनिक का फॉल्ट है तो ये हो सकता है कि जब तक पेस्ट अच्छी नहीं होगी तो वो सोल्डिंग टाँके मजबूत नहीं होंगे, टाँके बिल्कुल सर, कच्चे भी रह बिल्कुल। जाते हैं कई बार। यस सर। ये जो फॉल्ट है उसमें दो चीजें सामने आती है। एक तो हमारी गलती, एक कस्टमर की गलती। हमारी गलती तभी है जब हम जैक को लगा रहे हैं और जैक आने के बाद पता, मोबाइल देखने से पता चल जाता है कि जैक सही लगा है कि गलत लगा है। अगर अंदर की पिनें टूट रही है तो कस्टमर तोड़ रहा है जबरदस्ती लगा के, हिला डुला के। और अगर पिन हिल नहीं रही है और जैक बराबर लगा हुआ है, बाहरी हिस्से बराबर है, तो उसमें हमारी फॉल्ट नहीं है सर, वो कस्टमर की फॉल्ट है, अंदर की पिन तोड़। लेकिन कस्टमर ये नहीं मान रहा है, वो तो कह रहा है कि मैं बहुत प्यार से लगा रहा हूँ, फिर तो भी ये टूटा हुआ मिला मुझे, टूटा हुआ है, पिन टूट गई है, अंदर की अगर पिन टूटती है तो कनेक्टर टूट गया है, 100% कस्टमर की गलती है। अगर कस्टमर की बाहरी गलती चीजें है। टूटती है आप तो उसे हमारी कैसे गलती है। सेटिस्फाई करेंगे, वो तो मान ही सर्टिफाई नहीं होने रहा का एक है। ही तरीका है सर, क्योंकि वो बाहरी जो हम सोल्डरिंग करते हैं वो सोल्डर हिला हुआ नहीं रहना चाहिए। तो अगर हिला हुआ नहीं है, कहीं चेक कस्टमर टूटा नहीं है, टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल तो आप उसको हो, बता सकते हैं ना सर हम। लेकिन वो मान ही नहीं रहा कि नहीं जी नहीं, आपने कमजोर जैक लगाया है। तो जबरदस्ती वाली आप बात हो जाएगी ना मार्केट में सर। बैठे हैं तो हर तरह के कस्टमर आएंगे। नहीं, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी। जबरदस्ती वाली। सर लगाने के बाद अगर 2-3 दिन के अंदर में कोई भी कस्टमर ये फॉल्ट लेके आता है तो उसका बात रखकर एक बार फिर से पिन चेंज करके उसको देंगे। उसके बाद अगर वो फिर से रिपीट लेके आता है तो वहाँ तो उसको खुद लगना चाहिए कि मेरा ही फॉल्ट है, बार बार टेक्नीशियन गलती नहीं कर सकता। एक बार गलती हो सकता है, मान सकते हैं टेक्नीशियन से। लेकिन आज के जमाने में कोई ऐसा है जो अपनी गलती खुद मान लेता हो? वो तो सही है सर, उसका मतलब जिस टाइम पे वो लाएगा उस टाइम पे उसको बोल देंगे कि ठीक है भैया, इस बार तो मेरा गलती था, मानकर हम काम कर दे रहे हैं। अगला वाला अगर फॉल्ट आएगा तो फिर तो उस टाइम पे तो आपको देखना पड़ेगा कि बार बार हम गलत पिन तो नहीं लगा सकते हैं। तो उस कहीं टाइम पे तो एक फॉल्ट उसका दिखाना पड़ेगा ना उसको, आपको कि भाई आप ये गलती कर रहे हो, कस्टमर को बोलना होगा कि आप ये गलती कर रहे हो। वो क्या गलती कर रहा होगा ऐसी, या तो वो उल्टा पिन लगा रहा होगा या हाँ, जबरदस्ती पिन वो उसमें लगा रहा होगा, उसके कारण भी पिन वगैरह टूट जाते ठीक है। हैं। तो चलिए, बहुत वो अच्छी फॉल्ट बात आ सकता है। है। ठीक है, आपका बोलिए इसका। इसमें एक बात और ये भी हो सकती है, चूँकि कई मरतबा ऐसा होता है, जैसे हम लोग रिबॉलिंग करते हैं आईसी, तो अब हमारे उस्ताद बताते हैं कि हल्का हाथ रखना है, सही से पकड़ना है, हिलना नहीं है, और हम ज़ोर से पकड़ते हैं, सही से उस पर लगाते नहीं है पेस्ट, और हमको लगता है कि हम आराम से पकड़ रहे हैं, हम हल्के हाथ से दबा रहे हैं, और फिर भी आईसी रिबॉल नहीं हो पा रहा, बॉल नहीं बन पा रहा। लेकिन होता क्या है, गलती हमारी ही होती है, हम तेज़ हाथ से पकड़े हुए होते हैं, बॉल नहीं बन पाता। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो जैक का भी यही कारण है। इसी तरीके से जो कस्टमर है वो तेज़ हाथ से लगाता है पिन चार्जर, तेज़ हाथ से खींचता है और उसे लगता है कि हम आराम से लगा रहे हैं। पॉइंट है, पॉइंट है। और ये भी हो सकता है कि या तो फिर चार्जिंग जैक के प्रिंट है वो कमज़ोर हो रखा है, उसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं, या फिर सीसी बॉडी चेंज करके एक बार उसको सर्टिफाई कर सकते हैं कस्टमर। सर जैसे जैक खराब है और हमने सही लगा के दिया, कस्टमर गया, पता चला उसकी डाटा केबल में ही दिक्कत है, पर वो ज़्यादा जोर दे रहा है वहाँ पे, तो उस वजह से वहाँ क्रैक हो गया या वो लूज हो गया, तो फिर वो हमारे पास लाया, भैया कैसा जैक डाल के दिया आपने, खराब हो गया। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। जैसे कि आपने बताया कि कस्टमर बार बार वही फॉल्ट लेके आ रहा है,
जो हमारी जैक उखड़ जा रही है, बार बार उखड़ जा रही है। तो इसमें सर ये भी दिक्कत हो सकता है, जो प्यार से निकाल रहा हो, लगा रहा हो, वो सही है, उस जगह पे वो सही कर रहा हो, क्या पता वो गलत तरीके से रख रहा हो फोन, ये भी तो हो सकता है सर। वो खड़ा फोन डाल रहा हो या फिर उसके नीचे कुछ हो सकता हो, तो उस वजह से पिन उखड़ रहा हो। वो भी अपनी जगह पे सही है और हम भी सही है, क्योंकि हम भी सर्टिफाइड है ना, अच्छे से जैक लगाए उस जगह पे। तो सर ये भी फॉल्ट हो सकता है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सर कभी कभार क्या होता है कि जैसे हम जैक लगाते हैं, जैक ओके है, हमने बढ़िया से काम करके दे दिया, कस्टमर कभी कभार आता है कि सर आपने जैक लगाया था वो ख़राब हो गया। क्या होता है कि जब हम चार्जिंग पिन लगाते हैं जैक में तो हैवी होता है, टाइट होता है। ओरिजिनल कभी कभार डाटा केबल जो होता है वो थोड़ा हैवी होता है, टाइट लगता है। तो कस्टमर क्या करता है, उसको थोड़ा धकेलता है, थोड़ा पुश करता है, सोचता है अब लग जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जो जो चार्जर होते हैं, जो जैक होता है वो टाइट लगता है और टाइट निकलता है, तो जिसकी वजह से फॉल्ट हो जाता है कभी कभार। हाँ। तो ये मेन थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, अगर हम कस्टमर को सर्टिफाइड करने के लिए ये बोल सकते हैं कि सर अगर दूसरी बार फॉल्ट होता है तो हम आपका ओरिजिनल सीसी बोर्ड या फिर जैक लगा के ट्राई करके दे सकते हैं। 2 पॉइंट और है जो होते हैं चार्जिंग रिपेयर करने के बाद। कस्टमर की गलती है, लेकिन वो मानेगा ही नहीं कि मेरी गलती है, वो मानेगा ही नहीं। हमें उसको बताना होगा कि आपसे क्या गलती हो रही है। अभी जैसे हमारे स्टूडेंट्स ने ये बताया कि भाई क्या पता केबल टाइट लगाई जा रही हो या टाइट लग रही हो, ये पॉइंट हो सकता है। और दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि जैसा अभी हमारे स्टूडेंट ने बताया कि अब जैक नया लगाया हमने, तो अब उनकी केबल खराब अगर है तो भैया जब एक बार जैक तोड़ लाए अगर वो, और तोड़ के लाने का आप उसको वेट मत करने दो, उसको बोलना सर जी नया जैक में डाल रहा हूँ, आप वो चार्जर भी ले आइएगा जिससे आप चार्ज कर रहे हैं, उससे आप यूँ लगा करके बिल्कुल सीधा पिन जाने के बाद दिखाना है। अगर चार्ज हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो एक बार थोड़ा सा हल्के हाथ से हिलाएंगे ना उसको, तो अगर वो चार्ज होने लग जाए तो आप उसे तुरंत केबल नया लेने के लिए बोल दें। ठीक है, बाकी इंतजार क्यों करें दोबारा रिपीट होने का, है ना। तो चार्जर जरूर मंगवा लो उसका, क्योंकि जब फोन ठीक करने के लिए लाएगा, घर जाके वापस आएगा तो मंगा लो। ठीक है, नहीं तो हाथों हाथ कोई करवा रहा है तो बोल देना भैया अगर आप घर जाके जब चार्ज करोगे ना तो सीधी तरह अगर ना हो, देखिए यहाँ पर हम सिखा रहे हैं, देखो हो रहा है ना, प्रेम से हो रहा है, आप भी एक बार लगा के देख लो, हो रहा है। और अगर घर पे आपके चार्जर से ऐसा ना हो तो इसमें आपको ताकत नहीं है यूज करने में, आप चार्जर भी लेके आना अपना। ठीक है जी, तो उससे ना तो आपकी मेहनत डबल होगी और कस्टमर को भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और कस्टमर का चार्जर भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी उसकी पिन टूट गई, वो बहुत ही प्रेम से पिने लगाता है, फिर भी उसकी पिन टूट गई 2 दिन में ही, और अब वो आप ही को कह रहा है कि भैया आपने जैक कच्चा लगाया है, आपने नया सीसी बोर्ड डाल के दे दिया, वो भी तोड़ लाया, अब भी वो आपकी गलती बता रहा है। तो अब क्या करे, तब आपको पूछना होगा कस्टमर से, या वो तो खैर बताएगा ही नहीं सच बात। आपको मालूम है ऐसा कब होता है, मैं आपको बता देता हूँ, अब समझाओगे कैसे उसको वो आपके ऊपर है। क्या होता है कि बार लोग चार्जर लगा के लेटते हैं अपने बेड पे और फिर फोन को वहीं रख देते हैं, फिर जब सो जाते हैं करवटें वगैरह बदलते हैं, ऐसे चार्जर लगा रहता है, ऐसे वो दब वब जाता है गद्दे से ऐसे। तो आजकल ये केस ज्यादा हो रहे हैं, उसके ऊपर आ गया, कंधा रख लिया, फोन नीचे दब गया, तो ये यूं टेढ़ा होता है, ऐसे टेढ़ा होता है, तो ऐसे में तो टूटेगा ही टूटेगा। तो आपको उसे सब बताना होगा जी कि ये इस तरीके से टूटा हुआ है। तो अगर वो ऐसा उसने करा होगा तो उसकी जो पहले वाली बात थी ना, कड़क वाली, नहीं मेरी गलती नहीं है, वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, सोच में पड़ जाएगा, हाँ ऐसा तो हो सकता है। बोलो सर जी ये तो कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो अपने आप टूट जाएगी। फिर कोई कहता है नहीं जी मैं तो रख के सोता ही नहीं जो है बेड पे, मैं तो बिल्कुल साइड में रख के ऐसे सोता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है फोन में से ना तरंगे निकलती हैं जिससे नींद खराब होती है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने भी, तो इसलिए मैंने वो रील देखी थी, वो देख के अब मैं फोन को दूर रख के सोता हूँ। फिर कैसे टूट गई मेरी पिन, फिर मालूम क्या होता है, कई बार घर में ना बच्चे होते हैं ना छोटे, तो फोन को गिरा देते हैं नीचे, वो फोन पे लगता है झटका, घर में कोई बड़ा उनको डांट ना दे तो चुपचाप उठा के ऊपर रख देते हैं, हाँ तो गायब हो जाते हैं वहां से वो। तो कस्टमर सोचता है कि तो रखे रखे ही टूटी है पिन, रखे रखे, ऐसे भी केस हो जाते हैं कई बार। तो आपको बताना होगा जी देखिए ये जो चीज है फिजिकल डैमेज है, ये बिना जोर लगाए टूट ही नहीं सकती। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो जी अब आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर चेक करके आपको हमने दिखाया था, आपने भी अपने हाथ से चेक किया था। ठीक है, फिर भी आप नहीं मानते, कोई बात नहीं जी मैं लगा देता हूँ, लेकिन अगली बार के लिए प्लीज ध्यान रखें, संभाल के आप यूज करें। ठीक है, ठीक है ना। तो संभावना है आप कस्टमर को बताएंगे तो अगर सच में ही अगर उसके ऐसा हुआ होगा तो वो जरूर थोड़ा सा कोऑपरेट करेगा आपके साथ, होगा ना सेठ। अच्छा, आप में से कितने लोग बेड पे रख के सोते हैं चार्जिंग पे लगा के, बेड के पास, तकिए के पास?
वो पीछे वाले। चलो आपको तो कोई परेशानी नहीं है, खुद ही जैक लगाना सीख गए हो, अब तो खुद ही कर लोगे। ठीक है, हाँ हाँ। पहले हम नई डिस्प्ले डाल के देते थे कस्टमर को, कई कस्टमर आके बोलते थे रखे रखे टूट गई जी। बड़े ऐसे कैसे टूट, तो वो ऐसे ही होता था, घर में किसी से गिर जाता था नीचे, वो चुपचाप रख देता था ऊपर, बच्चा उनके घर में, और ब्लेम हमारे पे आ जाता था, भैया तुम्हारी डिस्प्ले ऐसी थी जो रखे रखे टूटी, गिरा भी नहीं। हो जाता है कई बार। तो ठीक है जी, अब चार्जिंग का जो पिन का जो बेसिक सा प्रॉब्लम है, बेसिक सा फॉल्ट है, जिसमें हमें परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, जब दोबारा टूट जाए तो उसको कर लोगे हैंडल। तो चार्जिंग कनेक्टर लगाने के बाद कस्टमर को चेक करा देना और उसे कह देना कि भैया घर पे भी अगर ऐसे प्रेम से चार्ज ना हो ना, तब अपनी केबल बदल लेना, जैक एकदम परफेक्ट। लटका के भी दिखा देना फोन ऐसे, चार्जिंग पिन पे लगा के लटका के दिखा देना ना, लटक जाएगा ना। देखो जी ऐसे, देखो मजबूत लगा हुआ है। चलिए, तो आज का टॉपिक कैसा लगा जी आपको, और कोई फॉल्ट भी बताएं साथ में, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, हमारे जो व्यूअर्स हैं बोर हो जाएंगे, वो सोच रहे होंगे सर यही टॉपिक बहुत है, आज के लिए हमें काम करना है, दुकान पे कस्टमर खड़े हैं। तो देखो जी, एक फॉल्टी कस्टमर होता है, तो अब उसको आप क्या कहते हैं हमें पता नहीं, लेकिन हम उसको कहते हैं फॉल्टी कस्टमर। तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर हमारी दुकान पे आता है और फोन ठीक करने की बहुत जल्दी करता है, बोलता है मेरी आज शाम की ट्रेन है, मेरे कल की ट्रेन है, और उसके चक्कर में हम बाकी काम छोड़ के अब उसी के पीछे लग जाते हैं, मार्केट भागो, सामान लाओ, किसी तरह ठीक करके उसके ट्रेन में, मतलब उसकी टिकट के टाइम से पहले हमने उसका फोन दे दिया ठीक करके। उसके बाद 2 दिन बाद वो वहीं घूमता हुआ नजर आ रहा आपकी दुकान के सामने। ऐसा भी होता है, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा यूट्यूब वाले। ठीक है जी, तो ऐसे भी कस्टमर होते हैं जरा, है ना। एक और फॉल्टी कस्टमर है, वो भी बता देते हैं। फोन ठीक कराने लाएंगे आपके पास, आप उसे खोल के देखेंगे तो आपको मिलेगा सील्ड वगैरह हटी हुई है, मतलब उसमें कुछ काम वगैरह किया हुआ है। तो आपने उससे पूछ लेते हैं जनरली हम कि दिखाया हुआ है जी कहीं पे, हुआ नहीं, पहली बार खुला है। हाँ बोलेगा नहीं जी नहीं, पहली बार खुल रहा है और आप ही नहीं खोला है, पहली बार खुला है और आप नहीं खोला, मानेगा ही नहीं, बिल्कुल मान के तैयार नहीं होगा। फिर उसके बाद में जब आप उसको बताएंगे ना जी, देखिए ऐसे ना आईसीयू के ऊपर सील्ड लगी होती है, देखिए आपके फोन के ऊपर ना नहीं लगी हुई है जी, पेस्ट भी पड़ी हुई है। अच्छा, मैंने लेकिन कभी कहीं नहीं दिखाया, भाई ने दिखाया होगा, गांव से मंगाया है ना तो उन्होंने दिखाया होगा, लेकिन मैंने पहली बार दिखाया। एक ऐसे भी आएंगे आपके घर कस्टमर। और अगर उसका फोन उसके पीछे से खोला जाए तो, अगर उसके पीछे से खोला जाए तो कि भाई अब मैंने तो पहली बार ही खुलवाया था और आपने, हाँ हो ही नहीं सकता क्या। हाँ। तो ठीक है जी, तो मतलब यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग है बढ़िया चली जी, एकदम ओके। तो वो जो हमारे जो अगले जो बैच में आने वाले हैं ना, वो जरूर इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो जरूर देखते ही है, आपने भी वेट किया होगा जब आपका कि भाई जो जो बच्चे पहले सीख रहे हैं, स्टूडेंट सीख रहे हैं, उनका भी रिव्यू कब आएगा, तो उनको भी भैया कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपकी तरह। ऐसा लगा आपको दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और आपको भी अगर आना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कम फीस में बढ़िया नॉलेज लेने के लिए, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप दिल्ली के बाहर भी अगर है, दिल्ली के बाहर से आना चाहते हैं, तो यहाँ पर रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, आप भी यहाँ रह करके आराम से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बाय। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।